दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय श्री नीरज तिवारी जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष मास्टर विनोद जी, जोनल कमेटी के सम्मानित चेयरमैन श्री प्रवेश शर्मा जी, मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, महामंत्री ब्रजमोहन गुप्ता जी, मदन महावर जी, इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो पूरी दिल्ली में घूम घूम कर दिल्ली के जो मेहनत कश कमेरे लोग हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हों, चाहे पुनर्वास बस्ती में रहते हों, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के निवासी हों, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जन कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं, उसका लाभ कितने गरीब लोगों तक पहुंच गया है। यदि किन्हीं कारणों से वह नहीं पहुंच पाया है तो जगह जगह जाकर उसकी जानकारी दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए ये इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था की है, उसका लाभ आप उठाइए। यदि उसका लाभ आपने नहीं उठाया है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्री आदेश गुप्ता जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आज इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और आज केवल 5 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहता हूं कि जब दिल्ली में कोरोना का संकट आया, इस संकट की घड़ी में, इस दुख सुख के टाइम में आपके साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में इस कोरोना के संकट की घड़ी में अपने घर में नहीं बैठा, बल्कि घर घर जाकर मोदी राशन किट, ऑक्सीजन का सिलेंडर, दवाई, या बच्चों के लिए दूध नहीं था, उनके लिए दूध की व्यवस्था कैसे हो, यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया है सरकारी अस्पताल में, उसके इलाज की व्यवस्था कैसे हो, तो हमारी सरकार की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से तो ये सब कदम उठाए गए। क्या आपको मालूम है, पिछले 2 सालों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल आप लोगों के लिए मुफ्त भेज रहे हैं। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारी हैं। आप मुझे बताइए, जिनके पास राशन कार्ड है उनको हर महीने 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बताइए जरा। इस संकट के समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल भी उपलब्ध करा रही है। महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रुपए 3 महीने तक डाले गए, 1000-1000 रुपए पेंशन भेज दी गई, 3 महीने तक
रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया गया। जो खोखा पटरी के लोग हैं वो इज्जत और सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके, उनके लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की व्यवस्था श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 5 लाख खोखा पटड़ी के लोगों के लिए उपलब्ध कराई। कोरोना महामारी से बचाने के लिए मुफ्त टीका भी लगाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज हम ये कह सकते हैं कि जहां गरीबों के लिए अनेक तरह के कदम उठाए हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो हमारे फौजी हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन देकर उनको सम्मानित किया है। इंडिया गेट के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल वार मेमोरियल बनाकर देश के फौजियों को सम्मानित किया है। दिल्ली में अनेक फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूं, बदरपुर, उस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ जमीन के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बना दी, जिससे कि दिल्ली में ट्रक्स ना आए, जिससे कि लोगों को प्रदूषण से उनका बचाव हो सके। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उनकी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर उनको मालिकाना हक देना शुरू कर दिया। दिल्ली में जो लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, जहां झुग्गी वही मकान, उनके लिए अभी तक 15,000 फ्लैट बनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तैयार कर दिए हैं कि गरीब आदमी को पक्का मकान देकर उसको इज्जत और सम्मान के साथ वो अपना जीवन बसर कर सके। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। पिछले 7 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी वासियों को उजाड़ा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक गरीब झुग्गीवासी को पक्का मकान नहीं दे पाई। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई कि किराएदार अपना घर छोड़कर या दिल्ली छोड़कर ना जाएं, हम मकान मालिक को उनका किराया देंगे। आज तक किसी एक किराएदार का एक पाई पैसा मकान के मालिक को किराए के रूप में नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 7 सालों में गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको उनकी सरकार 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुफ्त देगी। लेकिन दिल्ली के अंदर ये योजना कहीं भी लागू नहीं हुई। मोदी जी ने तो जो लोग बेचारे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या किसी प्रदेश से आए हैं, यदि उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो जो 1 रैंक 1 राशन कार्ड की जो योजना है, यदि आप जहां से आए हैं वहां आपके पास राशन कार्ड है तो दिल्ली में आपको मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिल जाएगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने तो कर दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 सालों में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे गरीब को कोई सहारा मिला हो। पिछले 4 साल से ओल्ड एज पेंशन बंद है। जो बेसहारा महिला है, विधवा महिला है, जो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, उनको उनकी पेंशन बनाकर नहीं दी जा रही है। दी जा रही है क्या? बताइए जरा, बताइए। 4 साल से पेंशन बंद है। पीने का जो पानी दिया जा रहा है वह गंदा है।
7 सालों में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई। लोग बस स्टैंड पर बेचारे लंबी लंबी कतार लगाकर खड़े रहते हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं दिया जा रहा। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे अस्पतालों की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। और दिल्ली जो है, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 सालों में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दी है। ये अरविंद केजरीवाल ने दिया है। जो लोग बेचारे गरीब लोग जो 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनसे 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनसे 13 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उनसे चार्ज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि हम 24 घंटे दिल्ली के सभी लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। क्या आपको मुफ्त बिजली मिल रही है? क्या जरा बताइए। क्या आप पिछले 7 सालों में आपके क्षेत्र में कोई स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बरात घर, कोई पार्क, कोई कॉलेज खुला है क्या? सड़कें आपकी टूटी पड़ी है या नहीं टूटी पड़ी है? तो एक काम बताइए आप 7 सालों में जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गरीबों के लिए किया हो। हाँ, ये तो अनेक जगह ऐसी घटनाएं हुई है, उसका हमें खेल है। भेजी बैठिए आप। ये संतोष कोहली की मां है। बैठिए। ये संतोष कोहली की मां है। संतोष कोहली का मर्डर करा है। जिनके यहाँ पे उन्होंने धरना दिया था सर। 4 साल से धक्का खाली। इन्हीं के यहाँ पे धरना दिया था उन्होंने। मेरे लिए कैसे मदद करोगे? उनका जन्म यहीं पे, ठीक है, यहीं पे धरना दिया था केजरीवाल ने पहले। इनके इस बारे में इससे पूरी तरह से सहमत हैं। और दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस सभा में उपस्थित हैं। उनकी ओर से आप सभी को ये आश्वासन देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं कि इस मामले को लेकर हम श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मिलेंगे, पुलिस आयुक्त महोदय को भी मिलेंगे। और जब विधानसभा का सत्र होगा तो विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की हम लोग इस मुद्दे को लेकर ऐसी तैसी करेंगे। ये मैं आपको कमिटमेंट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बहुत आभारी हूँ श्री आदेश गुप्ता जी का, कि वो पूरी दिल्ली में घूम घूम कर इस बात का भरपूर प्रचार कर रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सुविधाएं दिल्ली के गरीब लोगों को उपलब्ध कराई है उनका लाभ उठाएं। एक शिकायत करते हुए, बस एक शिकायत हमें जरूर अरविंद केजरीवाल आपसे, देखो दुनिया में जो आया एक दिन जाएगा और आखिर इंसान क्या लेके जाता है? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरविंद केजरीवाल, एक बात तो आप बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में गरीबों को 3-3 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दे रही है, तो उस योजना को आप दिल्ली में क्यों लागू नहीं होने दे रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि यदि गरीब आदमी बीमार हो जाए, पूरे देश भर में मोदी जी की सरकार 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था करती है आयुष्मान भारत योजना के तहत। इस योजना को भी अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 25-30 हजार रुपया खर्च करके गरीबों को शौचालय बनाकर दे रही है। उस योजना को भी आप लागू नहीं होने दे रहे हो। अगर इन योजनाओं को आप लागू होने दें तो दिल्ली में जिन गरीबों के पास पक्का मकान नहीं है, मोदी जी की सरकार की ओर से उनको 3-3 लाख रुपए की यदि आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो उसका पक्का घर बन जाएगा। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाकर इलाज करा सके। जब मोदी जी 5 लाख रुपया हर गरीब के इलाज के लिए पूरे देश में दे रहे हैं, तो उस योजना को अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली में क्यों लागू नहीं होने दे रहे? मैं इसकी अरविंद केजरीवाल कड़े शब्दों में आपकी निंदा करता हूं और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखो, ना इस जो आया मैंने कहा वो जाएगा, ना राजा रहा है ना रानी रहेगी। ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी।
किसी की जिंदगानी रहेगी तो माटी सबकी कहानी कहेगी। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है वो भी इतिहास में लिखा जाएगा, और गरीबों को मोदी जी जो सुविधाएं देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जो उसमें रुकावट डाल रहे हैं, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास आपको अरविंद केजरीवाल कभी माफ नहीं करेगा। और अब आपने दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो कोई खोला नहीं, अब आप रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलकर हमारे गरीब बच्चों को जो आपने बर्बाद करने की जो साजिश रची है, हम श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जहां जहां रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलकर गरीबों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, हम इसको विफल कर देंगे। जहां जहां रिहायशी क्षेत्रों में शराब की दुकान खोली जाएगी, श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ऐसी दुकानों को सील करवाया जाएगा। किसी कीमत पर भी हम अपने लोगों को, गरीब लोगों को शराब उनको पिलाकर, अरविंद केजरीवाल जो उनको शराबी बनाना चाहता है, हम अपने गरीब भाई बहनों को शराबी नहीं बनने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत श्री आदेश गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली में वो गली गली में जाकर गरीब लोगों के लिए जो सुविधाएं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, उसकी वो व्यवस्था करवा रहे हैं, ठीक से लोगों तक पहुंच पाए, उसके जो इंतजाम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जैसा कि आपको रामवीर विदुड़ी जी ने, जो केजरीवाल ने आप सब विधानसभा से चुनाव से पहले जो वादे किए थे, आपको पता है एक वादा पूरा नहीं करा, जिसे रामवीर जी ने आप सबको बताया। देखिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आप सबके बीच में दोबारा वापस आए। ऐसा नहीं कि आदेश जी ने आप सबको कहा था, आप सबकी झुग्गी में आप सब जानते हैं कि आदेश जी ने पूरी दिल्ली में 70 ऐसे स्थानों पर झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली और ये कहा कि मैं आपका हूँ, आपके बीच का हूँ और आपके बीच में ही रहूंगा। उसका जीता जागता उदाहरण है कि आदेश जी फिर आप सबके बीच में है। जो उन्होंने वादा किया था कि मैं ऐसी जो आप सबकी समस्याएं हैं उन सब के निवारण के लिए आप सबके बीच में रहूंगा, उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि जो आदेश जी ने वादा किया था कि ऐसा नमो सेवा केंद्र जो दिल्ली में 70 स्थानों पर ऐसे खोला जाएगा, जिसका तीसरा दिल्ली में आज उसका उद्घाटन है। एक बार मैं श्री आदेश गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा और सीधा सीधा उनसे आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने आप सबके बीच में वादे किए थे आप सबको विस्तार पूर्वक बताएंगे श्री आदेश गुप्ता जी। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। आज ये झुग्गी नमो सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में विधानसभा के विपक्ष के नेता और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर गांव, गरीब, देहात की आवाज ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मास्टर विनोद जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और झुग्गी झोपड़ी सेल के प्रभारी और इस नमो सेवा केंद्र के प्रदेश के संयोजक भाई श्री नीरज तिवारी जी, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, निगम में कई पदों पर रहे और अभी जोन चेयरमैन श्री प्रवेश शर्मा जी, कार्यक्रम संयोजक भारत महौर जी, आशीष तिवारी जी, मंडल के अध्यक्ष सुनील जी और जितेंद्र कंवर जी जो महामंत्री हैं, और मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आपको ध्यान होगा कि जिस समय हमने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी और उसमें कहा था कि दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में आज पूरी देश से, हर राज्य से यहाँ लोग आते हैं।
और दिल्ली जब देश का दिल है तो दिल्ली का दिल अगर कहीं बसता है तो वो सीमापुरी और सुंदर नगरी जैसे इलाकों में दिल्ली का दिल बसता है, क्योंकि यहीं से जो मेहनतकश और ईमानदार इसे काम करने वाले लोग, जो हमारी माताएं, बहनें, भाई और बुजुर्ग और बच्चे, उनकी प्रतिभा, उनकी श्रम शक्ति, उनकी ईमानदारी से आज दिल्ली चलती है। अगर दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियां चलती हैं तो आप लोगों की मेहनत और ईमानदारी से, दिल्ली के श्रम से, आप लोगों की मेहनत से दिल्ली में रौनक आती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं आप तक पहुंचे, इन इलाकों तक पहुंचे, इसके लिए हमने झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से पीएम उज्ज्वला योजना देने का काम किया था। जो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, जिसमें एक गैस का कनेक्शन और एक गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा और 2 लाख का बीमा, ये मोदी जी के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से भी दिया गया है और ये नमो सेवा केंद्र के माध्यम से भी दिया जाएगा। और इसी तरह से आज रेहड़ी पटरी पर अपना काम करके स्वाभिमान के साथ रोजगार करके अपने परिवार को चलाने का काम झुग्गी झोपड़ी और दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी, स्लम, जे क्लस्टर और पुनर्वास बस्तियों के जो भी हमारे भाई बहन वहां काम करते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के ये मोदी सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि में दिया जा रहा है। वो नमो सेवा केंद्र के माध्यम से भी मिलेगा। और इसके साथ साथ ई श्रम कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या कोई आपको समस्या है उसका समाधान है, तो वो समाधान भी इस नमो सेवा केंद्र के माध्यम से निकलेगा। जहां एक और मोदी जी की योजनाएं जो गरीब वर्ग के लिए, चाहे वो पेंशन के लिए हो या फिर प्रधानमंत्री बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आने वाली योजनाएं हो, या हमारे मजदूर भाई जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए योजनाएं हो, वो सारी योजनाओं की जानकारी और उनका सही मार्गदर्शन, आपकी समस्या का समाधान ये नमो सेवा केंद्र करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत डिटेल के अंदर माननीय विधूड़ी जी ने आपको सारी बातें कही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं की हो या फिर दिल्ली सरकार की नाकामियों की हो। वो पंजाब में जाकर महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की बात करते हैं, उत्तराखंड में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने 1 पैसा 7 सालों में नहीं दिया। कोरोना समय में उन्होंने किराएदारों को कहा था कि जो मुश्किल आ रही है उसके लिए किराएदारों को उनका किराया दिया जाएगा, ये केजरीवाल ने घोषणा की थी। और उसके बाद 3 बार कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने वो उस घोषणा से मुकर गए। कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि आप कोई क्लर्क या चपरासी नहीं है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने जो घोषणा की थी, जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। लेकिन अभी तक वो घोषणा का वादा पूरा नहीं हुआ। ये सारी जो समस्याएं हैं दिल्ली में 7 सालों में, आज लगभग 40-50 लाख लोगों के राशन कार्ड बनने हैं, लेकिन एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। दिल्ली के अंदर जैसे इस बस्ती में जो समस्याएं हैं वो पानी की हो, बिजली की हो, सीवर की हो, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नाकामी कहती है, उन समस्याओं के लिए संघर्ष का केंद्र भी ये नमो सेवा केंद्र बनेगा। और दिल्ली में लोगों के लिए राशन कार्ड की लड़ाई भी नमो सेवा केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट पेश किया है, वो बजट अब तक के बेहतरीन बजट में से है। उन्होंने जहां एक और इस देश के अंदर रहने वाले हर युवा साथी को रोजगार से जोड़ने के लिए 25,000 किलोमीटर की नए हाईवे बनाए जाएंगे, देश के अंदर रोजगार पैदा हो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ देश के किसानों को, देश में मजदूरों को
और देश तरक्की करेगा, इसके लिए उसकी आधारशिला मजबूत हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इसके साथ साथ एक घोषणा मोदी जी ने की है कि जो उन्होंने पिछले 2 साल में कोरोना के समय में 80 करोड़ देशवासियों को दिल्ली में 72 लाख जो भी विधुड़ी जी ने बताया राशन फ्री में दिया है, और फ्री में वैक्सीन लगाने का काम जब पूरे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के अंदर घबराहट हो गई थी, उस समय भारत के अंदर आज 160 करोड़ डोज लग चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीनेशन हुआ है। और कितनी मारामारी थी उस समय, कितनी मुश्किल थी। उस मुश्किल समय में 9 महीने में वैक्सीन बनाना और सबको फ्री वैक्सीन देना, ये एक बहुत बड़ा काम मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। जैसे फ्री राशन वैसे फ्री वैक्सीन। और इसके साथ साथ जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अफसोस है, माननीय नेता विपक्ष हमारे साथ बैठे हैं, इनको पता है विधानसभा के अंदर हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था हम 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त करेंगे। उन्होंने 5 लाख रुपए तक का इलाज कहा था, हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली में भी लागू कर देंगे। लेकिन अफसोस है 7 साल से सरकार है, लेकिन 5 लाख रुपए जो मुफ्त इलाज गरीबों को मिलने वाला था वो पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है। इसकी लड़ाई भी अगर कहीं से लड़ी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के हितों के लिए ये नमो सेवा केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली के सभी ऐसे इलाके जहां झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर पुनर्वास बस्तियां हैं, वहां से नमो सेवा केंद्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबकी सेवा करने का संकल्प लेने के साथ हम लोग इस जनता जनार्दन की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे, तैयार रहेंगे और तत्पर है। उसी का नाम है नमो सेवा केंद्र। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में सभी कार्यकर्ताओं से कहूँ सब बाहर ही रहेंगे। हमारे ये जो प्रमुख लोग हैं वही सब अंदर जाएंगे, बाकी सभी कार्यकर्ता बाहर रहेंगे। चलो भाई आ जाओ अंदर में तो छुपी जाऊंगा भाई। और अंदर कौन भाई भैया मेरे आगे। अरे सर क्या कर रहे हो सर? पीछे आओ ना, पीछे आओ भैया। उसके लिए हम की गहराइयों से रोशनी नहीं है, यहाँ लाइट जिनको असुविधा रहता था, थोड़ा लाइट जला के थोड़ा सा लाइट जला दिया। फ्लैश लाइट जलाओ। चीजें होनी चाहिए, उसका शुभारंभ आप सबके बीच में होने जा रहा है। हमारे प्रदेश में आदेश गुप्ता जी की कि भाई जो भी हर तरीके का पीछे देख के ना कभी चल जाओ। लाइट बताओ, गेट पे लाइट बिना जिनका काम है
मोमबत्ती कहाँ है? मोमबत्ती आइए भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। भाई साहब प्रेस सर, अरे पीछे आइए आराम से। सर भैया एक मिनट। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदस्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्जीवा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमात्रभिर्यजत्राः सत्तानो विरजते महि देवहि अन्ति देवायता पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो नीरज भैया शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति यतो यतः समीहसे ततो नो अभय। भारत माता की आदेश गुप्ता जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद, रामवीर सिंह गिदुड़ी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। 2 मिनट बैठ जाएंगे। ओम हरि ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशयम् आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हरि ओम सर्वदेवाय नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम सर्वदेवाय थोड़ा सा नमन पे मैम आप साइड में आ जाइए एक बारी। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा पीछे पीछे धन्यवाद।